स्टेट ऑफ हॉर्मन्स बस खुलने ही वाला है। बस कुछ दिनों की और बात, युद्ध दोनों देशों के बीच रुक जाएगा और स्थितियां सामान्य होने लगेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आज सुबह से ये खबर बहुत ही ट्रेंड कर रही है, बल्कि कल शाम से, जहां पर एक और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने हमारी सारी शर्तें मान ली हैं और युद्ध ये जल्दी रुक जाएगा, 1 महीने में स्थिति सामान्य हो जाएगी। दूसरी ओर ईरान कह रहा है कि हमारी ऐसी कोई डील अमेरिका से नहीं हुई है और हम किसी भी कदम को पीछे नहीं खींचेंगे, ना हम अपना जो इनरिच यूरेनियम है उसको देंगे, और ऐसी कोई भी जो अमेरिका की शर्त है, जो नाजायज शर्त है, उसको हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो आज की खबरें कुछ इस हिसाब से चल रही हैं। ये सारी खबरें, ये नैरेटिव इसलिए फैलाया जा रहा है कि बहुत सारी जो मार्केट में, जो शेयर मार्केट में, कल जैसे शेयर मार्केट खुलेगा तो ये नैरेटिव इस शेयर मार्केट के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे निवेशकों को बहुत नुकसान हो चुका है। वहीं इन दोनों देशों की बात करें तो मैं आज बताना चाहूंगा आपको कि ये युद्ध एक बार फिर चरम पे जाएगा, और एक बार चरम पे जाने का फिर ये नीचे को आएगा। क्योंकि देखिए, दोनों देशों को इससे फायदे और नुकसान जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जहाँ एक और ईरान है, जिसको स्टेट ऑफ हॉर्मन्स की लत लग चुकी है। ईरान की इतनी ज्यादा तबाही होने के बाद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रात में ईरान लगभग 30 जहाजों को सुरक्षित निकालने के बदले 6 करोड़ डॉलर, यानी कि लगभग 600 करोड़ रुपए ले चुका है अभी तक। और प्रति जहाज अगर बात करें तो ये 16 से 17 करोड़ रुपए ईरान मतलब वसूलता है जहाजों से। और जहां पर ईरान की बात है, देखिए, एक इस्लामिक रिजीम में घिरा हुआ मुल्क है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई वहां पर इफ एंड बट कहने वाला नहीं कि उसको इतना नुकसान हो रहा है, कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। मुस्तफा खामेनी जरूर उनके सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन अभी ये सारा कंट्रोल अब्बास अराक्ची और जो ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प है उनके हाथ में है। वो जिस तरह से चाहे ईरान को चला रहे हैं। और दूसरी बात, अमेरिका को देखिए तो कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को भी इस युद्ध के चलते कई नुकसान हुआ है। नुकसान तो ठीक है, लेकिन उसके फायदे देखिए। जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है, और अगर वेनेजुएला से इसकी स्थिति ले लें, तो अमेरिका ने 26 लाख करोड़ डॉलर के हथियार दुनिया के विभिन्न मुल्कों में बेच चुका है। और इस युद्ध के जरिए उसकी जो वेपन इंडस्ट्रीज है वो बहुत बूस्ट हो रही है। दुनिया के जो 100 हथियार दुनिया जिसे खरीदती है, उसमें 42 हथियार अमेरिकन मेड्स होते हैं, वो अमेरिका की फैक्ट्री से निकलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से अमेरिकन जो इस वॉर इंडस्ट्री की जगह अपनी जो भी इकोनॉमी है वो बूस्ट करा रहा है। बात तो तब है कि ये नुकसान जब बड़े लेवल पे हो। तो मैं फिर कहूंगा कि युद्ध एक बार फिर चरम पे जाएगा, फिर हल्के हल्के नीचे आ सकता है। तो हाल फिलहाल इससे कोई राहत दुनिया को नहीं मिलने वाली है। स्टेट ऑफ हॉर्मस की जैसी स्थिति है ऐसी बनी रहेगी। और जैसा कि आज आपको पता है, जो अमेरिकन विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, इंडिया आए भी हैं, वो कुछ डील्स करने के लिए, और उन्हें बोला भी है कि वेनेजुएला से आप जितना तेल चाहे ले सकते हैं। ये भी उनका एक बिजनेस कार्ड है। लेकिन युद्ध के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इस युद्ध को रुकने में बहुत समय लगेगा, और उसके बाद भी जब ये स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, तब भी दुनिया को ऐसी आर्थिक जो प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे गुजरना पड़ेगा। क्योंकि इस हमले में जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं वो बहुत सारी नष्ट हो चुकी हैं, उनको खड़े होने में काफी समय लग सकता है। इसलिए आप अपने जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं उनको सजो के रखिए, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो ऐसी कुछ खबरों के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।